हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो ये हमारा नया चैप्टर है। हमने इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा दिया है क्लास 10। उसके प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1, लेकिन उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको पॉलिनोमियल। एक सेकेंड, ये भी इरेज कर देता हूँ। देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे पावर क्या होता है। पावर अब पावर होता है मतलब पावर को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ और क्या कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पावर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडाइसिस, INDICES। पावर को इंडाइसिस भी कहते हैं। इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इन अ फ्रैक्शन इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किसी मतलब पावर कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब पावर नेगेटिव, जैसे सपोज एक्स की नेगेटिव पावर क्या होगी, x टू द पावर -1। या फिर अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो x टू द पावर 1/2, क्योंकि जब टू द पावर मतलब -1 होगी तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए x टू द पावर 1/2 क्या होगा, किसी भी नंबर का टू द पावर 1/2 क्या होता है, रूट, मतलब √x हो जाएगा। ये वाला √x हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। तो ऑल्सो कॉल्ड इंडाइसिस, इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन इन अ पॉलिनोमियल। इट शुड नॉट बी नेगेटिव और in a fraction. It should not be negative or in a fraction in a polynomial. In a polynomial. पॉलिनोमियल में पावर कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ पॉलिनोमियल के टाइप्स। जैसे पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री -1 हो, जिसकी डिग्री -1 हो, वो सॉरी -1 नहीं 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री भी 1 हो। डिग्री 1 मतलब मैक्सिमम डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। अब ये सब तो आपने हमारे 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसमें भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ही था, उसमें आपने ये सब पढ़ा था। तो इसकी डिग्री 1 है, मतलब इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 3, 1, मैक्सिमम 1 0। इसका मैक्सिमम 2 जीरोस, मैक्सिमम लिख लूँगा, या फिर मैं यहाँ पे डेज करके लिख देता हूँ। मैक्सिमम 1 0, मतलब इस पॉलिनोमियल के जिसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा मैक्सिमम 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस। और क्यूबिक का मैक्सिमम 3 जीरोस, मैक्सिमम 3 जीरोस। अब देखिए लीनियर का मैक्सिमम 1 होता है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 होता है, क्यूबिक का मैक्सिमम 3 होता है। अब डिग्री भी हमने पढ़ा था। मैक्सिमम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 या फिर 1 जीरोस भी हो सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 या फिर 1 या फिर 2
ये सब जीरोस हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए उसके लिए पहले एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप ये अच्छे से पढ़ लें। तो अब आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको आगे का पढ़ाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये रेज कर देते हैं। सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने अभी पिछली क्लास में तो लीनियर ही पढ़ा था, मतलब 9th में लीनियर पढ़ा था। इसमें हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम जीरोस होते हैं 2। तो द ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट फर्स्ट कंडीशन, अगर उसके 2 जीरोस हुए, मतलब 2 जीरोस हुए अगर पॉलिनोमियल के, तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर उस पॉलिनोमियल के, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हुए तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। मैं सामने लिख भी देता हूँ, 2 पॉइंट पे तब कट करेगा व्हेन इट हैज 2 जीरोस। सेकंड सिचुएशन, 1 पॉइंट पे तब कट करेगा when it has 1 0। 3 पॉइंट्स पे कब कट करेगा, सॉरी थर्ड सिचुएशन, 0 पॉइंट पे कब कट करेगा, 0 पॉइंट पे कब कट करेगा, when it has 0 zeros। अब देखिए ग्राफ विल कट एक्स है 2 पॉइंट्स जब उसके पास 2 जीरो होंगे, 1 पॉइंट जब 1 जीरो होगा, और 0 पॉइंट जब एक भी जीरो नहीं होगा। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, फर्स्ट का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया, तो यहाँ पे बनाता हूँ फर्स्ट का ग्राफ, यहाँ पे ये अलग हो गया हमारा। उसका ये फर्स्ट का ग्राफ होगा हमारा, उसमें होगा जब इसके मतलब 2 जीरोज हैं तो 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल ग्राफ, ये हम लिखते हैं एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब देखिए उसके 2 जीरोज हुए, मतलब 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो वो होगा ऐसे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये होगी सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन नंबर 2 जब 1 पॉइंट हो, मतलब 1 जीरो 1 पॉइंट पे कट करेगा। दोबारा ये हमारा ग्राफ, अब ये मैं रफ हैंड बना रहा हूँ इसलिए कोई मतलब एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन नहीं है, वरना आप तो स्केल से स्ट्रेट बनाएंगे। एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए ये सेकंड सिचुएशन है, मतलब सेकंड मतलब 1 पॉइंट पे कट करेगा और इसके पास 1 जीरो होगा, तो उसमें कैसे होगा, ऐसे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके पास 1 जीरो है इसलिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब थर्ड सिचुएशन, हमारी थर्ड सिचुएशन जब उसका 1 भी जीरो नहीं होगा, व्हेन इट हैज 0 zeros, मतलब 0 zeros। देखिए ये दोबारा हमारा ग्राफ बन गया। अब इसका 1 भी जीरो नहीं है तो ये ऐसे कट कर देगा। जरूरी नहीं है ऐसे, ये ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी, मतलब कैसे भी कट कर सकता है। और इस केस में भी जरूरी नहीं है यहाँ पे ही करे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, मतलब कहीं पे भी।
जो सिचुएशन गिवन होगी उसके हिसाब से। अब देखिए, तो बाकी सबको तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये दोबारा हमारा एक्स एक्सिस, ये दोबारा हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए, जैसे मैंने बता दिया, जब 2 पॉइंट होंगे मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगा, जब उसके पास 2 जीरोस होंगे तो ऐसे होगा, जब एक जीरो होगा तो ऐसे, और जब 0 जीरोस तो एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब जैसे कि मैं बताऊं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा वो होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर वाली होती है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक जहाँ एक कर्व हो, क्वाड्रेटिक में एक कर्व। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसे 2 कर्व, एक कर्व 2 कर्व, और ऐसे ही उससे ज़्यादा अगर कोई, जैसे हमने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 है वो 2 बार कर्व होगा उसका, जिसकी डिग्री 4 होगी जैसे वो 3 बार करेगा। अब ये 3 बार कर्व है, 1 2 3, इसकी डिग्री 4 है, मतलब इसकी डिग्री 4 है, ये 2 बार कट 3 बार कट कर रहे हैं मतलब डिग्री 4, 3 कर्व है मतलब डिग्री 4, 2 कर्व है मतलब डिग्री 3, एक कर्व है डिग्री 2, और एक भी कर्व नहीं है मतलब डिग्री 1। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। गाइस मैं एक और बार साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए इसे। अब तक आपने देख लिया होगा, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो उसके लिए मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए गाइस, हम सबसे पहले करते हैं हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मतलब हमने क्वाड्रेटिक कर लिया, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री 3, मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम 3 जीरो होते हैं इसके, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 होते थे, इसके मैक्सिमम 3। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लिख देते हैं डिग्री 3, मैक्सिमम जीरोस 3। अब देखिए, जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम जीरोस भी हमेशा उतने ही होंगे, मैक्सिमम जीरोस हमेशा उतने ही होंगे। अब जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, मतलब ये तो हमने बता दिया। उसके बाद जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताया था, मतलब ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट, तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट फर्स्ट सिचुएशन, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट फर्स्ट सिचुएशन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे कट करेगा जब 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। सेकेंड सिचुएशन 2 पॉइंट्स 2 जीरोस। थर्ड सिचुएशन 1 पॉइंट 1 जीरो, और फोर्थ सिचुएशन 0 पॉइंट 0 जीरोस।
अब देखिए ये तो हो गया। अब दोबारा इसका ग्राफिकली मैं बता दूं आपको, जैसे फर्स्ट सिचुएशन का हमारा फर्स्ट सिचुएशन, अब देखिए 3 पॉइंट्स है, मतलब ग्राफ को 3 बार कट करेगा, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और यहाँ पे कर दिया ऐसे 3 बार कट, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार कट कर दिया। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन, ये हमारा ग्राफ हो गया, सेकेंड सिचुएशन में ग्राफ हो गया, यहाँ पे आप 2 मत कीजिए, ये 2, मतलब यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है। अब थर्ड सिचुएशन, यहाँ पे एक ही बार कट करे, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे एक ही बार कट करे, वो हमारा जैसे ही ग्राफ हो गया ऐसे, यहाँ पे एक करवा गया, यहाँ पे एक बार, बस एक बार टच, यहाँ पे 3 बार टच है, यहाँ पे 2 बार टच है, यहाँ पे 1 बार टच है। और फोर्थ सिचुएशन जहाँ पे उसके 0 जीरोज होते हैं, मतलब एक भी 0 नहीं है, और 0 पॉइंट पे कट करेगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये है उसका ग्राफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 2 बार बेंड हो रहा है, 2 बार कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच नहीं है, मतलब इसका 0 एक भी नहीं है, इसका एक भी 0 नहीं है। तो ये तो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ये इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। आई होप ये सब आपको समझ आ गया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, मैं आपको वीडियो के एंड में सब डिटेल्स दे दूँगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ ताकि अभी तो मैं साइड नहीं हुआ था, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। अब देखिए मैं एक बार रिलीज कर, अब देखिए 1 पॉइंट, और दोबारा मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ। गाइस आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अब एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगी हमारी। इस एक्सरसाइज में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। एक्सरसाइज 2.1। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की हमें ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या गिवन है, हमारा ग्राफ है, और जो लाइन है, मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं बना भी देता हूँ, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए इस केस में इसने हमसे पूछा है कि जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीरोस उतने ही होते हैं जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसमें एक बार भी कट नहीं किया, तो मतलब 0 जीरोस। सेकेंड पार्ट, इसमें तो मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, सब हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हो गया। अब उसके बाद सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में है आई थिंक ऐसा ही है, हाँ सेकंड हमारा ग्राफ ऐसा ही है। अब उसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो। एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है, देयरफॉर 1 0 पॉलिनोमियल के सिर्फ 1 0 है। अब थर्ड पार्ट भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। थर्ड पार्ट हमारा कैसा है, थर्ड पार्ट हमारा कुछ ऐसा ही है। अब थर्ड पार्ट में हमें जीरोस बताने हैं, 1 2 और 3। तो थर्ड पार्ट में 3 जीरोस, थर्ड पार्ट में 3 जीरोस। अब फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट में 2 जीरोस, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 जीरोस।
फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार और है ये कर। हाँ देखिए, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। ये कुछ एम जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें हमें जीरोज बताने हैं 1 2 3 4, 4 जीरोज, 4 जीरोज। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। और सिक्स पार्ट भी मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। सिक्स पार्ट भी थोड़ा सिंपल सा ही है, मतलब उतना भी चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, वरना ये ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा। ये देखिए, तो अब मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो गाइस अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। आई थिंक आप सब कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया, वहाँ पे 1 2 3 है। मैं एक बार इरेज करके कर ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। एक बार मैं दोबारा साइड हो जाता हूँ। अब मैंने आपको दोबारा टाइम दिया, आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। इसका सिक्स्थ पार्ट। अब देखिए, सिक्स्थ पार्ट में हमें बताना है 1 2 और 3 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट पे। एक बार आप फिगर में भी चेक कर लीजिए दोबारा, 3 पॉइंट पे, देयरफॉर 3 जीरोस। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा हूँ उतने जीरोस मैंने आपको अभी तक बता दिया है। तो गाइस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। एक बार मैं दोबारा साइड हो जा रहा हूँ। गाइस तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम बहुत जल्द सेकंड एक्सरसाइज लेके आएंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी खास मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो इस एक्सरसाइज के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो 9582710690 ये हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। भाई की studies@gmail.com हमारी मेल ID। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इन दोनों और हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, तब तक के लिए ओके बाय।